वाले के हाथ पैर जोड़े कि हमारी लड़की को पानी में देखो देखो। उन्होंने ये बोला कि पहले तुम्हारे पास कोई सबूत है कि लड़की पानी में गिरी है? उल्टे पैर बच्ची के वहाँ पे ऐसे ऊपर करके मिले हैं, बच्ची नीचे सर। ये उस लड़की की बहन है, ये उस वक्त अपनी बहन के साथ खेल रही थी। आप ये बच्ची का देखें कि किस तरीके से बच्ची का यहाँ पे रो रो के बुरा हाल है। प्राइवेट हॉस्पिटल पास ही में था तो हमने सोचा पहले हम यहीं ले जाए। हम यहाँ पे लेके गए तो वहाँ के डॉक्टर ने हमें हमारी लड़की नहीं ली, साफ साफ मना कर दिया। हमारी लड़की की जब तक सांस चल रही थी उसके बाद उसने मेरे को डॉक्टर ने बोला कि इसको सांस देते हुए इसको लेके जाओ बड़े अस्पताल में। अगर वो डॉक्टर हमारी लड़की को एडमिट कर लेते ना तो हमारी लड़की आज बच जाती। कितना पानी होएगा, मेरी लड़की कैसे तड़प रही होएगी, कैसे तड़प रही होएगी मेरी बेटी। कुछ मंत्री है जो कौन है, उसी की गलती है ये, इसको बंद कराना चाहिए। कि लड़की की सांस नहीं चल रही तो कौन सी क्या नाम है डॉक्टर ने ये बोलेगी कि तुम मुंह से सांस देते हुए लेके जाओ लड़की को। वोट का पारी होता है तो वोट लेने आते हैं, बाकी नजर नहीं आता है। 5 फुट का पानी है, 5 फुट गहरा है। 5 फुट पानी गहरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के रामा विहार इलाके में, जहां से आपको एक ऐसी खबर बताऊंगी जो शायद आपके भी होश उड़ा कर रख दे। ये पीछे आप देखेंगे एक दलदल है। ये दलदल एक 6 साल की मासूम बच्ची की जान लेने की वजह बन गया। नाकामी किसकी? प्रशासन की। ये हिस्सा जो है वो राजधानी दिल्ली का ही हिस्सा है, जो शायद मानना मुश्किल हो। ये राजधानी दिल्ली के एक ऐसे हिस्से की तस्वीरें हैं जहां की जनता बेहद ही बुरे हालातों में रहने को मजबूर है। अब ये नाकामी इतनी बड़ी है प्रशासन की कि इसमें डूबकर एक 6 साल की मासूम की जान चली गई। प्रियांशी नाम है, जिनके तमाम परिजन यहाँ पे मौजूद हैं। अभी मैं आपको इनसे जो है जुड़ेंगे और हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? बरखा नाम है मेरा। माँ हूँ मम्मी। हुआ क्या था और किस दिन की वारदात है? भैया दूज की बात है, वीरवार की बात है। 6 बजे की टाइम थी, है ना। यहीं पे पता नहीं खेल रही थी, क्या हो रही थी, यहीं से पैर स्लिप हुआ है उसका, तो इसी में गिर गई। हम ढूंढा डांडी कर रहे थे कि कहीं कोई उठा के तो नहीं ले गया। ढूंढ रहे 2-3 घंटे से, इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं, कोई उठा के तो नहीं ले गया, कैसे नहीं देखा। फिर पानी में देखा तो पानी में वहाँ पे जाके मिली हमारे को, वहाँ पे। और पुलिस वाले थे, वो नहीं गए, पर हमारे एक भैया थे यहीं पे रहते, वो लड़का एकदम से कूद गया, तो उसने रिक्शा वाले भैया उसने निकाला मेरी लड़की को। सर नीचे था और वो पैर ऊपर थे उसके, यहाँ पे सर नीचे। सैंडल से पिचाना उसको। घर से बच्ची खेलने गई थी? यहीं थी, यहीं खेलती थी, कभी कुछ नहीं हुआ। और भी बच्चे थे साथ? नहीं, वही थी, 2 बहन थी, ये एक बहन उसकी भी है। ये साथ थी? ये ऊपर आ गई थी, जैसे छोटी है। पानी पीने आ गई, पानी पीने आएगी और इतनी देर में वो 6 बजे बच्ची, कुछ आइडिया आपको कितने बजे के करीब गिरी और कितने बजे बच्ची को निकाला गया? 8:30 बजे, 8:30 निकाला गया। वो 6 बजे गिरी है, 8:30 बजे हम लोगों को यहाँ पे मिली है वो मेरी लड़की। बच्ची गायब बचा दी, हम नहीं ऊपर नहीं आई तो हमने ढूंढा ढंग बचा दी, तो जब मिली नहीं हम यहाँ भी देख देख के चले, कितनी बार गली वाले ढूंढ रहे थे, पूरे अंदर के बाहर गली, पूरी गली ढूंढ रही थी, पूरी गली। आप लोगों ने काफी देर ढूंढा लेकिन बच्ची मिली नहीं। पुलिस को कब कॉल गई? पुलिस को तुरंत करी थी हमने। आए थे यहाँ पे? यहाँ पे नहीं आए, वहाँ पे आए थे, फिर वहाँ पे हमें लोगों को बुलाया था, फिर आए यहाँ पे। आप लोगों को जरा भी आइडिया था कि बच्ची यहाँ पे गिर सकती है इसमें? आपने सोचा ही नहीं? नहीं सोचा बिल्कुल भी। पता कि गिर जाएंगे बच्चा, हमें कुछ नहीं पता। उल्टे पैर बच्ची के वहाँ पे ऐसे ऊपर करके मिले हैं, बच्ची नीचे सर। और उसको निकाला है, लगा के देखा है, जब देखी है। और मैं तो कितना पानी होएगा, मेरी लड़की कैसे तड़प रही होएगी, कैसे तड़प रही होएगी मेरी बेटी। कुछ और फिर जब मोबाइल के फोनों से देखा है, जब लड़की नजर आई है, हमें भी लाइट भी नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रही, कुछ नहीं है, लाइट कैमरे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ तक भी कुछ भी नहीं है इधर। अब देखो ना, गाड़ी रात को आए तो कैसे गिरे, स्लिप हो जाए, एकदम से अंदर जाएगी। कि बच्चों को खेलने के लिए बाउंड्री होना चाहिए। अब ये बताओ, ऐसे बच्चा, अभी तो हमारी लड़की गई है, कल को और कोई गिर सकता है बच्चा। जब मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे हैं खेलने वाले। ऐसा हादसा यहाँ पे पहली बार हुआ? देखो बच्चे भी जा सकते हैं, बड़े भी जा सकते हैं। हाँ, पर वो निकल चुके हैं। छोटा है तो मोहल्ले पड़ोस वालों को भी सोचना चाहिए, इतनी इतनी बाउंड्री होनी चाहिए कि जब ये पानी इतना गहरा है, 5 फुट का पानी है। 5 फुट गहरा है? 5 फुट पानी गहरा है।
फुट का देख कर गए थे कल। पुलिस वालों ने डंडा डाल डाल के देखा, उसकी गहराई को नापा है। अच्छा मुझे ये बताइए पानी यहाँ कहाँ से रहा है? इतनी गंदगी है इसी इलाके में। गली वालों का ही ये पानी है, ये बाहरों का जो छोड़ते हैं। हाँ, ये घरों का है, जहाँ पे किसी के सीवर नहीं है, निकासी नहीं है यहाँ पे सीवर नहीं है, कुछ निकास नहीं सीवर लाइन किसी की डली नहीं हुई है, ये सारे घरों का ही पानी जमा होता है। मतलब ये प्रशासन की नाकामी है इतनी बड़ी यहाँ पे कि आज एक बच्ची डल गई है पर चालू नहीं हुई है, इधर चालू नहीं करी। प्रधान को देखना चाहिए ना, कौन है आपका विधायक निगम पार्षद यहाँ पे? उसको देखना चाहिए। देखो निगम पार्षद है गजेंद्र दराल, आगे में लड़की को ले लेके विधायक एमएलए तो गजेंद्र दराल है यहाँ के, विधायक का नहीं पता है कौन है। हम जो निगम पार्षद है उनका नहीं पता। 40 फुटा रोड भी कितना बेकार हो रहा है, रिक्शे पलट जाते हैं वहाँ पे। गजेंद्र दराल अभी बने हैं भाजपा के, हाल ही में बने। ठीक है, देखिए गजेंद्र दराल जी यहाँ के जो है एमएलए हैं, यहाँ के विधायक हैं। आप ये देखें कि यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी है कि ये एरिया लग ही नहीं रहा है कि ये दिल्ली का ही कोई इलाका है। मतलब घर एकदम से पानी में डूबे हुए हैं। ठीक इसी जगह देखो मच्छर रात बन इतने सारी जगह, ये सारी जगह पानी पानी है। आज मेरी लड़की डूबा था, किसी का ही बच्चा गिर सकता है, किसी का ही बच्चा करके मैंने तो अपनी लड़की खो दी है, कल किसी का ही बच्चा गिर सकता है यहाँ पे है। ठीक है, मतलब 8:30 बजे वो कोई आप ही का रिश्तेदार जो पानी में कूदा, पड़ोस में रहते, उन्होंने निकाला है। इतना डूब गया, इतना गले तक डूब गया था वो पानी। इतना पूरा आगे दिन भैया जैसे इतने बड़े थे वो। गोताखोर नहीं आए थे? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं था। लोकल के हमारे एक भाई हैं, उन्होंने निकाला। पुलिस वाले भी ऐसे कर रहे थे, घबरा रहे थे कि अंदर जाएं कि नहीं जाएं। तो वो हमारे ही लड़का है, वो रिक्शा चलाता है, उसने उसको निकाला। और भी लड़के थे, उन्होंने रस्सी बांध के उसकी हेल्प करी कि वो भी ना डूब जाए। भला करे, उसने मेरी हमारी बच्ची निकाली, उसने बेचारे ने, लड़के ने। वरना शायद पता भी नहीं चलता कि बच्ची यहाँ पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। डूब रहा तो मेरी लड़की तो बहुत छोटी थी, वो तो इतनी छोटी उम्र थी लड़की? 6 साल की। हाँ, फर्स्ट क्लास में पढ़ती है वो। प्रियांशी नाम है उसका। तो उठा के ले गया, क्या है पता नहीं, कुछ हम तो ढूंढते रहे, नहीं मिलती तो हम तो यही सोचते रहते कहाँ चली। जब बच्ची को बाहर निकाला उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई है आगे? पुलिस वालों ने क्या किया? किस अस्पताल में लेके गए? पोस्टमार्टम हुआ बच्ची का? इधर गए थे पहले बालाजी में, इधर मना कर दिया कि बड़े हॉस्पिटल लेकर, फिर वहाँ पे लेके गए थे संजय गांधी हॉस्पिटल में। वहाँ पे भी हाँ हुआ है। उन्होंने देखभाल नहीं करी, वहाँ पे भी बस लड़की को ऐसी पड़ी हुई थी, उसमें सांस चल रही थी हल्की, ऑक्सीजन कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी हुई है, वीडियो भी है हमारे पास। थाना कौन सा लग रहा है आपका? प्रेमनगर थाना लग रहा है। अभी पुलिस क्या आगे कार्रवाई कर रही है? पता है नहीं, अभी कुछ भी नहीं करके गई है। आई नहीं ना, कुछ नहीं आई, तो आई थी। विधायक कोई निगम पार्षद आया? आया कोई नहीं है। कोई नहीं आया। किसी ने जाके पूछा भी नहीं है बच्चे के बारे में, कैसे गिरी, क्या हुआ, घर के बारे में, कि पोस्टमार्टम कहाँ ले गए, क्या गए, कुछ नहीं आया। पुलिस वाले खाली गहराई नाप के उसी टाइम चले गए। तो वो बोले कि नहीं, हम नहीं ले जाने देंगे, ये सरकार की लड़की, पोस्टमार्टम होएगा, जरा सी लड़की का पोस्टमार्टम कराए। पीसीआर को बनता है, पीसीआर को ले जाना, पीसीआर नहीं लेके गई है। हमारे यहाँ के 4 लड़के बाइक पे बैठा के लेके गए हैं, लड़की को बाइक पे लेके बैठा के लेके गए हैं। वो कह रहे हैं हम पीछे से आ रहे हैं, और पीसीआर के अंदर भी नहीं बैठाया है। बाइक पे ले गए, बाइक पे लेके गए, भागे बेचारे लेके गए, हम लोगों को ऐसे लेके गई है मेरी बहन है। इतने ट्रैफिक जाम में रास्ते में रोड पे उठाते हुए गए हैं, पूरी रास्ते में ये चक्कर हुआ है। क्या कहेंगे मैम, किसको लापरवाह बताएंगे? लापरवाही तो ये है, जहाँ के जो है रहने वाले और एमएलए जो जहाँ का मंत्री है, जो कौन है, उसी की गलती है ये, इसको बंद कराना चाहिए। आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की इस पानी की यहाँ पे? इतना हम तो रहते नहीं है, मैं तो नानी हूँ लड़की की। सब जगह कर रहे हैं। आप रहते हैं यहाँ पे, लोकल आप यहाँ पे। सर इस चीज की कभी शिकायत नहीं हुई? मैम शिकायत करी है, कई बारी बोला है नाली बनवाओ, पानी का निकास करवाओ, हर जगह लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो कोई सुनवाई नहीं है इस चीज़ की, कोई सुनवाई नहीं है जी। शिकायत किससे करे? वोट लेने आते हैं, वोट का पारी होता है तो वोट लेने आते हैं, बाकी नजर नहीं आता है। कोई वोट मिल गया तो नजर कोई नहीं आता है, तो शिकायत किससे करें? अभी लग रहा है प्रशासन की कुछ आंखें खुलेंगी, एक बच्ची चली गई इस दुनिया में। बस ये 2 दिन है, कोई वो है बस, फिर उसके बाद फिर ठप रह जाएंगे। कोई कुछ सुनाई नहीं है, जहाँ सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं करेगा यहाँ पे। ये कि जहाँ से बाउंड्री पहले होनी चाहिए बच्चों के लिए। हाँ मैम, आप क्या कहना चाहेंगी प्रशासन से, किस तरीके को इंसाफ को लेकर मांग कर रही हैं? हमारे तो लड़की के साथ बुरा हो ही गया, हम क्या करें? ये 6ठी 7वीं लड़की थी जो डूब के एक्सपायर हुई है। इससे पहले अगर किसी की नज़र पड़ गई है, इससे पहले 6 लड़के और बच्चे डूब चुके हैं यहाँ पे। घटनाएं हो चुकी हैं। घटनाएं हो चुकी है, ये घटना ज़्यादा बड़ी हो गई है
और यहाँ पे प्रशासन पे जैसे अभी पीछे यहाँ डीडीए का मलबा डल रहा है तो वो वहाँ की साइड डाल रहे हैं। उनको बोला भाई यहाँ पब्लिक रहती है, बच्चे रहते हैं, गिर गए हैं तो पहले आप यहाँ पे कर दो। अगर आपकी ये डीडीए लैंड है मैम, ये लैंड डीडीए की है और ये जिनके प्लॉट है कंप्लेंट करते हैं, कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है। अच्छा, ये प्लॉट भी है किसी के प्लॉटों में यहाँ? है और ये लैंड डीडीए की है। सर, इससे आपके घरों को खतरा नहीं है? आपके घर यहाँ पे खतरा है, पानी भरा हुआ है, बच्चों का ज्यादा खतरा है इसमें। ये देखें आप, ये छोटी सी बच्ची है, ये उस लड़की की बहन है, ये उस वक्त अपनी बहन के साथ खेल रही थी। आप ये बच्ची का देखें कि किस तरीके से बच्ची का यहाँ पे रो रो के बुरा हाल है। इसी बच्ची की वो छोटी बहन, ये बच्ची जो है अपनी बहन के साथ ही खेल रही थी, लेकिन ये बच्ची ऊपर पानी पीने जाती है, जिसके बाद ये बड़ा हादसा यहाँ पे हो जाता है। कितनी तड़पी होएगी, कितना मछली होएगी उस पानी में, जरा सा एक हाथ भी डूबता है हमें वो उसमें भी डर लगता है। वो तो इतनी बच्ची छोटी सी बच्ची मेरी जहाँ पे गिर गई, कैसे गिर गई पता नहीं चला कुछ भी। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये परिवार है जिनका रो रो कर यहाँ पे बुरा हाल है। देखिए अगर मैं आपको बता दूँ एक बार स्पॉट, तो आप ये देखेंगे तो जो लड़की है देखिए इसी जगह पर खेल रही होती है। अगर आप ये जगह देखेंगे, बताया जा रहा है यहीं से जो है बच्ची का पैर फिसलता है और बच्ची उस वक्त अकेली होती है। बच्ची अपनी बहन के साथ खेल रही होती है, लेकिन बहन घर पे पानी पीने जाती है, बच्ची का पैर यहाँ से फिसला और बच्ची जो है इतनी दूर जाकर पाई जाती है। क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी है। मेरा नाम शिवानी है और मैं इसकी मौसी हूँ, पिंसू की। हमें जब पता चला कि लड़की हमारी पानी में, तो हमने पुलिस वाले के हाथ पैर जोड़े कि हमारी लड़की को पानी में देखो। उन्होंने ये बोला कि पहले तुम्हारे पास कोई सबूत है कि लड़की पानी में गिरी है? हमने कहा सर प्लीज़, हमें लग रहा है हमारी लड़की पानी में गिरी है, हमें किसी ने बोला है तो तुम एक बार ढूंढो। उन्होंने हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनी। फिर उसके बाद हमारी गली के क्या नाम है कुछ भैया थे, जो उन्होंने लड़की को ढूंढा ढांडी करा पानी में, फिर लड़की बाहर निकाली तो लड़की हमारी पानी में ही मिली। फिर उसके बाद उसको हमने बाहर निकाल के पानी वाले निकाला, उसके मुंह से झाग वाग निकला, तब मैं तुरंत ही लेके हम बालाजी हॉस्पिटल में भागे। हमारे यहाँ पे रामा बिहार में प्राइवेट हॉस्पिटल पास ही में था, तो हमने सोचा पहले हम यहीं ले जाए। हम यहाँ पे लेके गए तो वहाँ के डॉक्टर ने हमें हमारी लड़की नहीं ली, साफ मना कर दिया। और हमारी लड़की की जब तक सांस चल रही थी, उसके बाद उसने मेरे को डॉक्टर ने बोला कि इसको सांस देते हुए इसको लेके जाओ बड़े अस्पताल में। अगर वो डॉक्टर हमारी लड़की को एडमिट कर लेते ना तो हमारी लड़की आज बच जाती, वो नहीं बची। उन्होंने हमारे को बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया कि वहाँ पे जाओ अपनी लड़की को सांस देते हुए। अगर हमारी लड़की का दम यहीं पे अगर खत्म हो गई थी वो, तो वो मुझे सांस देने को क्यों बोलती लड़की से? उन्होंने हमारी लड़की नहीं ली, तो आज उनके वजह से मेरी लड़की मरी है, वरना वो नहीं मरती, वो बच जाती। अगर ये लोग उसको थोड़ा सा देर देख लेते, उसको संभाल लेते, उसके बाद वो बच जाती, फिर चाहे हमें बड़े हॉस्पिटल भेज देते। एडमिट करने से मना कर दिया। बस उन्होंने ऐसी लड़की को देखा और कहा कि इसकी सांस तो चल रही है, ले जाओ इसको और ना सांस अपने मुंह से सांस लेना। फिर मैं उसको तुरंत ही बिना देरी करे उसको अपने मुंह से सांस देते हुए वहाँ तक लेके गई। फिर उसके बाद वहाँ पे जाते उन्होंने जवाब दे दिया कि तुम्हारी लड़की नहीं रही। अगर ये एडमिट कर लेते तो आज हमारी लड़की बच जाती, चाहे तो तुम 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद तुम हमें भेज देते, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब तक लड़की को तो देख लेते, उसकी सास बास तो ढंग से ले आते। इन्होंने कुछ भी नहीं करा, उन्होंने बस लड़की की शक्ल देख के और मुझे सांस देने को बोलते हुए भेज दिया। हमारी लड़की आज हमारे हाथ से चले गई, उसको नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं बचाया उसको। आप लोग बाइक पे बिठा के बच्ची को? हाँ, बाइक पे बिठा के लेके गए थे। पुलिस वाले थे, पुलिस वालों ने नहीं सुना मेरे साथ, और एक मैं बाइक पे थी, मेरे हाथ में लड़की थी, मैंने उसको मुंह से सांस दी और उसको अस्पताल तक लेके गए हैं। मैं उसकी मौसी हूँ लड़की की, उन्होंने देखा नहीं उसको। मैम आप किससे जिम्मेवार मानती हैं ये सब जो भी हादसा? बालाजी हॉस्पिटल वाले हैं, बालाजी हॉस्पिटल वाले हैं। और ये पानी भरा इधर, क्योंकि लड़की की सांस नहीं चल रही, तो कौन सी क्या नाम है डॉक्टर ने ये बोलेगी कि तुम मुंह से सांस देते हुए लेके जाओ लड़की को। मरे इंसान को कौन सांस देने को बोलता है? अगर ये लड़की को आधे घंटे भी देख लेते तो उसके बाद भेज देते, कम से कम हमारी लड़की की उम्मीद तो थी हमें बचने की। अब उन्होंने वहाँ पे तक भेज दिया तो रास्ते में हमारा टाइम खराब हुआ, इतने में लड़की का दम निकल गया। ट्रैफिक इतना हो रहा था रास्ते में, लड़कों ने यहाँ के उठा के तो गए बाइक, और बाइकों पे गए, पुलिस वाले थे, पुलिस वालों ने भी नहीं सुना। देखिए ये बता रहे हैं कि बालाजी अस्पताल में जो है ये लोग लेके गए थे बच्ची को, और इन्हें बोला जाता है कि बच्ची को मुंह से सांस देकर संजय गांधी ले जाओ। देखिए अगर वो लोग वहीं बच्ची को एडमिट करते, कुछ बहुत बच्ची का ट्रीटमेंट करते, तो इनका ऐसा कहना है कि शायद इनकी बच्ची बच जाती। लेकिन बालाजी अस्पताल ने बिल्कुल इनकी बच्ची को हाथ तक नहीं लगाया और अंदर ले जाते ही इनको साफ कह दिया कि यहाँ से बच्ची को कहीं और ले जाओ, जिसके बाद इन परिवारजनों के बालाजी अस्पताल पर कई बड़े आरोप हैं। और देखिए जिस प्रशासन की हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ के
निगम पार्षद है जसबीर कराला। देखिए उनकी वाइफ जो है वो निगम पार्षद है मनीषा कराला, लेकिन उनके पति जो है सारा उनका काम देखते हैं। वही जो यहाँ के अभी के विधायक है हाल ही में बने गजेंद्र दराल जी, मुंडका विधानसभा ये लगती है। और देखें यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। 2 पार्टियाँ यहाँ पे हैं, निगम पार्षद यहाँ पे आम आदमी पार्टी का है, वही विधायक जो है यहाँ पे भाजपा पार्टी का है। दोनों पार्टियों की इतनी बड़ी नाकामी है कि पूरा इलाका जो है वो पानी में डूबता ही जा रहा है, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर जरा भी नहीं जा रहा है। मतलब इतनी गंदगी है यहाँ पे, कोई निकासी नहीं है पानी की, ना ही यहाँ पे कोई भी मतलब सीवर नहीं है, कोई सीवर टैंक नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी है, लेकिन प्रशासन का ध्यान जो है इस ओर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, जिसकी भरपाई जो है वो एक परिवार को करनी पड़ी जिनकी बच्ची आज इस दुनिया में नहीं रही है। आप देखिए छोटी सी ये बच्ची है, ठीक ऐसी ही वो बच्ची थी प्रियांशी जिसकी उम्र सिर्फ 6 साल थी। ये पूरा परिवार है, ये रिश्तेदार है, किस तरीके से परिवारजनों का यहाँ पे रो रो कर बुरा हाल है। ये छोटी सी बच्ची यहाँ पे अपनी बहन को याद करके रो रही है। मतलब सवाल यहाँ पे इतने बड़े हैं कि प्रशासन को कुछ नज़र क्यों नहीं आता है। आप ये देखें इतना पानी है, ये दिल्ली का ही एक हिस्सा है जहाँ पे हालात बद से भी बदतर हो रखे हैं। इतनी गंदगी, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ तक कि वो घर देखे, बेशक वो घर खाली पड़े हुए हैं, लेकिन किसी की तो वो ज़मीन है, घरों के अंदर पानी जा रहा है। और हो सकता है जितना ये पानी है कल तक को ये पानी इन घरों में भी जाने लगे। इन घरों की नींव कितनी कमज़ोर होगी आप ये सोचें। और फिर जब बिल्डिंग कोलैप्स होती हैं तो काफ़ी बड़े सवाल तब खड़े होते हैं जब बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। सरकार इंतज़ार करती है एक बड़े हादसे का कि कोई हादसा हो और उसके बाद सरकार जगे, लेकिन ऐसा हमें लग रहा है कि सरकार अभी भी जग नहीं रही है। कल से देखिए परसों रात की घटना है, ना कोई विधायक आया, ना कोई निगम पार्षद आया, किसी ने आकर देखा तक नहीं। बच्ची डूब गई, 2.5 घंटे तक बच्ची इस गंदे दलदल वाले पानी में तैरती रही। और बच्ची की जब जान चली गई, जब बच्ची की बॉडी ऊपर आई तो इन्हीं के किसी रिश्तेदार ने या कहूँ गली में रहने वाले किसी व्यक्ति ने कूद कर बच्ची को बाहर निकाला। प्रेम नगर थाने पुलिस यहाँ पे मौजूद थी, गोताखोर कोई भी नहीं था। हर जगह खबर छाप रहे हैं कि गोताखोरों ने बच्ची को निकाला, जिसका विरोध जो है वो परिवार भी कर रहा है। जब उन्हीं के किन्हीं परिजनों ने बच्ची को यहाँ पे कूद के निकाला तो गोताखोरों का नाम क्यों मेंशन किया जा रहा है। अब यहाँ देखें ये तमाम परिजन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है यहाँ पे कि प्रशासन की नाकामियाँ आखिर कब तक एक आम जनता के ऊपर हावी पड़ती रहेंगी। यही लोग वोट दें, यही लोग सरकार को जितवाएं और उस सरकार को जितवाने के बाद जान भी यही लोग गंवाएं। अब एक ही सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।